दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिल खान। चुनाव का मौसम आने वाला है और उम्मीद है कि आगामी चुनाव परिणाम के बाद देश की तस्वीर बदलेगी। तो जाहिर है रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए भी नई उम्मीद जगेगी। ऐसे में आपके घर के लिए और घर खरीदने का सपना और भी आसान हो सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और जानते हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी से कि क्या चुनाव के बाद रियल एस्टेट की राह थोड़ी आसान हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे जमीन या फिर प्लॉट खरीदना कितना नुकसानदायक हो सकता है। रियल एस्टेट की नजर अब 2014 पर। क्या बदलेंगे हालात? क्या चुनाव के बाद होगा सरकारी नीतियों में बदलाव? क्या बायर्स का प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेगा रुझान? जी हाँ, साल 2013 रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए ज्यादा अच्छा साबित नहीं रहा, लेकिन रियल एस्टेट कारोबारियों को साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद काफी उम्मीदें हैं। डेवलपर्स का मानना है कि तस्वीर बदलेगी तो हालात बदलेंगे और इन क्षेत्रों में विकास संभव होगा। वहीं बायर्स भी चुनाव के बाद का इंतजार कर रहे हैं। रियल एस्टेट की नजर अब 2014 पर। क्या बदलेंगे हालात? क्या चुनाव के बाद होगा सरकारी नीतियों में बदलाव? क्या बायर्स का प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेगा रुझान? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता दिख रहा है, दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। डेवलपर इस बात से जरा भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र की स्थिति सुधर सकती है। साल 2013 में बिल्डर्स की ओर से कई प्रलोभन देने के बावजूद बिल्डर्स और कारोबारियों को वो मुनाफा नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लिहाजा अब डेवलपर्स को उम्मीद है कि चुनाव के बाद अगर सरकारी नीतियों में बदलाव होता है तो इससे कारोबारियों को ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। वहीं बायर भी जल्द से जल्द चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आएगी और बायर्स खुलकर इन क्षेत्रों में निवेश करेंगे। वहीं कुछ डेवलपर्स और बायर्स ये भी मान रहे हैं कि चुनाव के बाद बहुत सारे अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे जो चुनाव की वजह से अटके पड़े हुए हैं, जिससे उनकी डिमांड भी पूरी होगी। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। चलिए, हमने एक रिपोर्ट देखी। अब हम रिपोर्ट के बाद ये जानना चाहेंगे बंसल जी जो हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे कि क्या सरकार बदलने से नीतियां तो बदलती हैं, लेकिन अगर ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़ी सरकारी नीतियां कुछ बेहतर ही होंगी सरकार बदलने के बाद, इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है? बंसल जी देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में जितना भी एक कंट्री की इकोनॉमी है रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। लगभग 70% जो हमारा बजट और इकोनॉमी रियल एस्टेट पे आती है। जब चुनावी दौर का अंतिम समय आता है, 6 महीने में प्रॉपर्टी के एक स्टेबिलिटी हो जाती है। या तो कहा जाए जो मार्केट का पैसा है पॉलिटिकल रूट के थ्रू इलेक्शन में आने लग जाता है, या इस तरीके से कि लोग रिस्क फैक्टर को लेना नहीं चाहते। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जब जब इलेक्शन की घोषणा होती है या 5 साल बाद इलेक्शन ड्यू होता है, 6 महीने पहले से ही हर आदमी सतर्क हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो एंड यूजर हुआ, एक हुआ जिसमें इन्वेस्ट करके उसको प्रॉफिट लेना, और उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इस वजह एंड यूजर से पूरी इकोनॉमी का फर्क नहीं पड़ता। जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका अल्टीमेटली इसको जो पैसे पोटेंशियल चीज है उसको लगा के पैसा सुरक्षित हो और समय के साथ कुछ मुनाफा दे जाए। अगर ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं मुनाफे के हिसाब से, तब तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इसमें डाउन आता है 6 महीने में, और 6 महीने में तो उछाल मारता है जी। इस वजह से जो मंदी का दौर कहा जाता है, मंदी के दौर में बहुत सही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का उन लोगों के लिए जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिन्हें एक्चुअल इन्वेस्टर न होके एंड यूजर है, उनके लिए एक चिंता का विषय वो पैसा लगाएं या न लगाएं। उनको बड़े सोच समझ के लगाना पड़ता है, उनको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब इसमें जो गवर्नमेंट की जब पेमेंट पूरा होने लगता है तो नीतियां भी चरमरा जाती हैं, लोग ऊब जाते हैं उन नीतियों से। तो नीतियों को चेंज होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जो पुरानी सरकार की नीतियां जिससे लोग एक विरोध करने लगते हैं जी, और नई सरकार से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। उस उम्मीद के मुताबिक लोग
होल्ड कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, जिसको चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टीज के या जैसे घोषणाएं होती हैं इतने फ्लैट बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा, उसमें भी आप जो देखेंगे इलेक्शन के दौरान गवर्नमेंट कोई नई घोषणा नहीं करती, और जो बिल्डर डेवलपर हैं वो भी अपने माल को तो तैयार करते हैं, चीजें बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, अप्रूवल में चले जाते हैं, इस दौरान में नई स्कीमों को इंट्रोड्यूस नहीं करते। इंट्रोड्यूस करने में अगर उम्मीद के मुताबिक नीतियां नहीं होंगी, उम्मीद के अनुरूप नहीं होंगी, तो फिर फायदा लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, नीतियां हैं, ये इलेक्शन का एक आउटकम होता है जी। जो लोगों का विरोध है उसको सबसे पहले तो नई सरकार आकर अपना रौब जमाने के लिए अफसरों को बदलती है, नीतियों को उसमें सुधार लाती है, और जो पब्लिक ने जो विरोध करा था उसमें संशोधन करने की कोशिश करी जाती है। और जो अभी की जो मौजूदा नीतियां हैं, क्या वो दोषपूर्ण हैं? उसमें जो दोष हैं, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया या रेगुलेटर आ रहा है, ये सब चीजें हैं, ये चीजें आउटकम 20 साल का जो लोगों का अंदर का भड़ास है उसे संशोधन करना, और उसमें उम्मीदें हैं कि इसको किस तरीके से सुधारा जाए। जो बिल्डर पैसा लेके एक प्रोजेक्ट के नाम पे लेते हैं, दूसरे में लगा देते हैं, पैसे को साइफन कर देते हैं, इसको सुधार करने के लिए जो रेगुलेटर आएगा, रेगुलेटर में जो करेक्शन लगाई है, जब तक आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा उसका आप बुकिंग नहीं कर सकते, जब तक आपके लैंड के मालिक नहीं होंगे, आपके नाम रजिस्ट्री होगी तब तक नहीं कर सकते। प्री लॉन्चिंग बैन कर दी और उसमें तरह तरह के पनिशमेंट और जुर्माने का प्रावधान करा गया। जब रेगुलेटर आ जाएगा, जो बिल्डर जो मनमानी करता है और एक इन्वेस्टर के पैसे को राम भरोसे लगा रहता है, जिसको पता ही नहीं कि आज पैसे बुक कर ली, इन्वेस्ट कर दिए, कल उसका पैसे की तो बात छोड़ो, काम भी होगा या नहीं होगा। अगर वो 4 मंजिल फ्लैट की बात करता है या 10 मंजिल की बात करता है, वो बना 18 देता है, 15 देता है। ऐसे में जो इन्वेस्टर है उसको बड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, उसके पैसे के ऊपर बिल्डर रिस्क तो नहीं ले रहा और उसके पैसे को मिसयूज तो नहीं कर रहा। इस तरीके से जो पुरानी नीतियों के दौरान और नए, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, अभी नई नीति को सामने नहीं आई है, जो जितने भी एक्ट बन रहे हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट बन रहा है, रेगुलेटर बन रहा है, इनके मद्देनजर रखते हुए जो भी नई सरकार आएगी, नए अधिकारी आएंगे, उसको ही तभी इंट्रोड्यूस करेंगे। वो ऑटोमेटिकली कहा जाएगा बिल्डर के ऊपर एक वॉच डॉग की तरह, एक हंटर की तरह एक लगाम लग जाएगी जो पैसे को मिसयूज करते थे। अब ऐसी संभावनाएं हैं आने वाले समय में, जो इतना इन्वेस्टर से आना है उतना इंटेलिजेंट नहीं, इतना बिल्डर को भी ये मानना पड़ेगा आज का इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं है, उसे और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और उनके में एक अकल है, एक प्रोफेशनलिज्म आ गया, चाहे वो आरटीआई के थ्रू है, चाहे गवर्नमेंट के बैंकिंग लोन के प्रति है, आरबीआई के होल्डिंग है, इन सबों को मिलाकर अगर देखेंगे आने वाला समय इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सुरक्षित समय होगा, और जिससे कि उसको जो रिस्क फैक्टर है वो खत्म हो जाएंगे। यानी मौजूदा नीतियों के जो दोष है उनकी वजह से बायर्स और इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से जरा घबरा रहे हैं, और अगर वाकई घबरा रहे हैं तो शायद ये स्थिति चुनाव तक बनी रहेगी, और शायद उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव के बाद इन्वेस्टर्स और बायर्स इस क्षेत्र में रुचि दिखाएं। देखिए, इस तरीके से जो हम कर रहे हैं ये एक अच्छी पॉजिटिव सोच लेके कर रहे हैं। जब नई सरकार आएगी, उम्मीद करते हैं पुरानी सरकार के जो दोष थे, जो कमियां थी, उनको दूर करेगी और जो उनके चाहे मैनिफेस्टो में हो, चाहे वो नेचुरल जस्टिस में हो, वो नई सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं करी जा सकती पुरानी गलतियों को रिपीट करा जाएगा। यानी चुनावी मौसम जो चल रहा है, जो भी सरकार आती है नीतियां बदलती है। आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जिस वजह से नीतियां बदलने के साथ ही इन्वेस्टर्स की एक रुचि, एक रुझान देखा जाता है। सरकार से, आने वाली सरकार से, चाहे जिसके भी हो, उससे बायर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें बंधी होंगी कि उनके लिए बहुत कुछ ये पिटारे में लेकर आएगी सरकार। देखिए, जो हम इन्वेस्टमेंट को जो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट को कभी भी बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, एसएमएस और कैटलॉग देख के नहीं करना चाहिए। हमेशा सीजन होता है हर चीज को इन्वेस्ट करने का। आप न्यूज को देखें, गवर्नमेंट की नीतियों को देखें, माहौल को देखें और अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को देखें। अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लोन लेने के बाद आपको नींद ना आए, ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट वही सुरक्षित होती है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, डेवलपर की तरफ से, लैंड का वो ऑलरेडी मालिक हो, उसने स्कीम को अप्रूव करा रखा हो, जो अनाप शनाप जिस बिल्डर की रेपुटेशन नहीं है, सिर्फ
पोस्टरबाजी से या होर्डिंग लगा के एसएमएस के थ्रू या और तरीके से सैंपल फ्लैट बना के लोगों को जो लुभावनी चीजें देता है उसमें अपने को कोशिश करें हर इन्वेस्टर अपने को बचा के रखे, इन चीजों पे ना जाए। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उस बिल्डर के पास डिलीवर्ड प्रोजेक्ट को देखें और उसके पास जो जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है, चाहे आरटीआई के माध्यम से या वो आपको जब नेगोशिएशन के टाइम टेबल पर दिखाए कि ये मेरी अप्रूवल है, ये मैं लैंड का ऑनर हूँ, इस तरह की लोन है, ये मेरा टाइम पीरियड है, जो मेरी स्पेसिफिकेशन है, वो चीज को धोखाधड़ी करके हिडन ना करके रखे। ऐसे में इन्वेस्टर को बड़ी इंटेलिजेंटली किसी कंसल्टेंट का या अच्छे रेप्यूटेड प्रॉपर्टी डीलर का, जी, चार्टर्ड अकाउंट का, इन सबों का सहयोग ले। अपने पैसे को आंख बंद करके इन्वेस्ट ना कर दे कि ये बिल्डर लुभावनी चीज दिखा रहा है, कल को पूरी करेगा या नहीं करेगा। इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है बिना होमवर्क करे, इससे हमें बिना होमवर्क करे वाकई इस तरीके की इन्वेस्टमेंट ना करें। और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दर्शकों से जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनसे भी यही उम्मीद करेंगे, उनसे कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स देखकर, एडवर्टीजमेंट देखकर, एसएमएस देखकर ना जाएं। आपका पैसा बहुत फूल कर गाड़ी कमाई जो है आपकी है उस पर पूरा सोच समझ कर खर्च करें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शरद बंसल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है।